द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में यूपी समेत देश के 21 राज्यों में मतदान का प्रोसेस चल रहा है। यूपी में 8 लोकसभा सीट इस बार पहले चरण के दौरान ऐसे हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन उसमें से कई सीटों पर छिटपुट खबरें भी मिलने लगी हैं। कहीं धांधली के आरोप, कहीं ईवीएम खराबी के आरोप, कहीं मुस्लिम महिलाओं को एक्स्ट्रा जांच प्रक्रिया से गुजारने का आरोप। तमाम ऐसी खबरें, मतदान बहिष्कार की भी खबरें सामने आई है। इसमें से खासकर मुजफ्फरनगर की सीट है, कैराना है, नगीना है और इस वक्त मुरादाबाद से जो रिपोर्ट आई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि कैराना, नगीना और मुजफ्फरनगर को लेकर हमने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी पल पल के अपडेट पहुंचा रही है। सोशल मीडिया पर हर गतिविधियों पर नजर रखते हुए यहां पर ट्वीट भी हो रहा है और चुनाव आयोग को भी नोटिस में दिया जा रहा है कि देखिए कहां कहां गड़बड़ी चल रही है और चुनाव आयोग संज्ञान ले। अब मुरादाबाद में आरोप यह लगा है कि मुसलमान जो वोटर्स हैं उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है, उन्हें वोट देने में बाधा पहुंचाने की कोशिश हो रही है और इसको लेकर शिकायत की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने जो एक ट्वीट किया है, जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर। मुरादाबाद लोकसभा के ठाकुर द्वारा बूथ संख्या 381, 382, 383 पर विशेष धर्म के लोगों को धमका रहे भाजपा के लोग। यानी ठाकुर द्वारा जो क्षेत्र है वहां पर जो बूथ है, पोलिंग बूथ है 381, 382 और 383, यहां पर विशेष धर्म के नाम एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विशेष धर्म का यहां पर क्या मतलब हो सकता है। यहां समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा है कि कृपया संज्ञान लें, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। सिर्फ यह बूथ संख्या 382, 383, 381 की बात नहीं है, एक के बाद एक मुरादाबाद से ऐसी खबरें आई हैं जहां पर पोलिंग बूथ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी चलती जा रही है। हम आपको कुछ ट्वीट के जरिए और इंफॉर्मेशंस अपडेट करते हैं कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर किस तरीके से परेशानियां खड़ी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि मुसलमानों को वोटिंग से तो रोका जा ही रहा है, धमकियां भी दी जा रही हैं, भाजपा के लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। अब देखिए अगला ट्वीट जो हमारे पास है समाजवादी पार्टी का ही है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मुरादाबाद लोकसभा के मुरादाबाद नगर की बूथ संख्या 459 पर वोटर लिस्ट में नहीं है समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाले मतदाताओं के नाम। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। अब यह कैसा खेल शुरू हो गया कि जो समाजवादी पार्टी को समर्थन करते थे ऐसे वोटर्स जब वहां मतदान केंद्र पर पहुंचे, बूथ संख्या 459 पर पहुंचे, तो पता चला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। अब यह कैसे हो सकता है? क्या ये जानबूझकर किया गया कृत्य है? अब इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान लें, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किए जाने चाहिए। जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, उसमें से 3-4 सीटों पर तो ऐसी खबरें आने लगी। जहां नगीना सीट है वहां पर तो भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर रावण भी मैदान में आ गए। उनकी जो पार्टी है उस पार्टी के तहत तो वो मैदान में उतरे, लेकिन उनका आरोप है कि बहुत सारे ईवीएम मशीनें गड़बड़ पाई गई हैं। जो भाजपा उम्मीदवार जहां से हैं उनका जो गृह क्षेत्र है उस बूथ संख्या पर ईवीएम मशीनें स्टार्ट ही नहीं हो पाई। तमाम ऐसे सवाल उन्होंने खड़े किए, कैमरा को लेकर के सवाल खड़े किए कि लापरवाही बरती जा रही है। और वहीं कैराना में यह हुआ कि पिछली बार ग्रामीणों ने पूरा वोट कर दिया 95%, तो पता चला कि उन पर एफआईआर हो गया था पिछली बार। इस वजह से इस बार वो लोग वोट का बहिष्कार कर बैठे। तो तमाम ऐसी खबरें लगातार अपडेट मिल रही हैं और ये बता रही हैं कि भाई चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे, निष्पक्ष चुनाव हो, नहीं तो गड़बड़ियों की आशंका लगातार बनी रहेगी। हम आइए अगले ट्वीट को देखते हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद को लेकर और क्या अपडेट दिया है। अब यहां देखिए समाजवादी पार्टी के अगले ट्वीट में जानकारी है
कि मुरादाबाद लोकसभा के मुरादाबाद नगर में बूथ संख्या 116 और 118 पर धीमी गति से चल रहा मतदान, प्रशासन मतदान की गति को कर रहा प्रभावित। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। समाजवादी पार्टी इस मामले में बहुत जागरूक है। सोशल मीडिया पर चुनाव के दिन खासकर उनके कार्यकर्ता पल पल के अपडेट भेजते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है एक तरीके से राजनीतिक दल के द्वारा। खासकर अखिलेश यादव की पार्टी में जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कि कहां किसे परेशान किया जा रहा है। एक के बाद एक खुलासे हो गए कि मुसलमानों को वोट देने से रोका जा रहा है, तो दूसरी तरफ यह पता चलता है कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स का नाम लिस्ट में गायब है। फिर पता चल रहा है कि मतदान की प्रक्रिया को स्लो करने की कोशिश चल रही है। यह तो घटना जो है कैराना में भी घटी कि इस्लामिया इंटर कॉलेज में कैसे जो मुस्लिम महिलाएं वोट देने के लिए पहुंच रही थी तो उन्हें एक्स्ट्रा जांच से गुजरना पड़ रहा था। महिला पुलिसकर्मी उनके बुर्के को उठाकर चेक कर रही थी कि आप ही हैं या नहीं, जबकि पोलिंग बूथ पर इतनी लंबी कतार लगती है और अगर इस प्रक्रिया से गुजरा जाएगा तो सबके आईडी कार्ड को चेक करना, ये पुलिस के द्वारा किया जाना, ये समझ से परे है। क्या पुलिस की ड्यूटी इस काम के लिए है कि वो आप एक्स्ट्रा चेकिंग करें? नहीं तो कितना समय लगेगा? क्या यह मतदान को स्लो करने की प्रक्रिया नहीं है? क्योंकि जब ऐसे वोटर्स आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ईवीएम तक पहुंचना होता है। वहां पर उनके आईडी कार्ड को देखा जाता है, चेहरे मिलाए भी जाते हैं, अगर तस्वीरें वहां पर हैं सब कुछ देखा जाता है, नाम मिलाया जाता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वो प्रक्रिया तो वहां पर जो पोलिंग स्टेशन पर बूथ कर्मी बैठे हुए हैं वो तो करेंगे ना। फिर पुलिस वाले एक्स्ट्रा मेहनत करके क्या जानबूझकर इस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं, ये सवाल उठा था। अब आइए आपको दिखाते हैं, बात मुरादाबाद की हो रही है तो खबरें मुरादाबाद पर एक के बाद एक कई ट्वीट्स इंफॉर्मेशन आने लगे। समाजवादी पार्टी ने जो अगला ट्वीट किया वो भी देखिए, यह तो और भी बहुत खतरनाक है, भ्रमित करने का आरोप लग रहा है। मुरादाबाद लोकसभा के मुरादाबाद ग्रामीण के हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 118 पर पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को जबरन भ्रमित करके वोट डालने से रोक रहे हैं। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। ये बार बार एक लाइन लिखा जा रहा है ताकि चुनाव आयोग को यह पता चले कि जहां गड़बड़ी हो रही है वहां पर ध्यान दिया जाए। नहीं तो ऐसी खबरें निष्पक्ष चुनाव पर दाग लगा देंगी, क्योंकि जिस तरीके से भ्रमित करने का आरोप, वोट नहीं डालने देने का आरोप, मतदान की प्रक्रिया को स्लो करने का आरोप, ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं वो चुनाव आयोग को एक चुनौती की तरह है कि आप इन घटनाओं से कैसे निपटेंगे। जो मतदान की प्रक्रिया है वो तेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर सकें, इसके लिए कोई कोशिश करनी होगी। एक ट्वीट और हम आपको दिखाते हैं और इसमें समाजवादी पार्टी ने क्या लिखा है। मुरादाबाद लोकसभा के मुरादाबाद ग्रामीण में बूथ संख्या 82 पर लंबे समय से खराब है ईवीएम, मतदान हो रहा प्रभावित। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। अब जिस ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इतना बवाल चला, लंबी बहस हुई, घंटों क्रॉस क्वेश्चन चलते रहे, उस पर तो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन अब देखिए चुनाव के दौरान ऐसे खबरें खूब आती हैं कि ईवीएम खराबी हो गई, ईवीएम स्टार्ट ही नहीं हो सका। ये तमाम जो है ड्राई रन करने के बावजूद भी जो बूथ पर जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस वक्त ऐसी घटनाएं घटने लगती है जो हैरान कर देती है। मशीन है, मशीन कभी भी साथ छोड़ सकती है। तो ऐसे में जिस प्रक्रिया को अपनाने के लिए कहा जा रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाया। फैसले तो सुरक्षित हैं, लेकिन देखिए फैसला क्या आता है। लेकिन मुरादाबाद में जो घटनाएं घट रही हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश जैसे ही मालूम पड़ती हैं। ऐसे में चुनाव आयोग संज्ञान ले, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जो अपडेट आ रहे हैं उसे देखते हुए कोई कार्रवाई हो तब निष्पक्ष चुनाव की बातों में दम दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।